कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एडमिन बीना जी, वीडियो ऑफ तो बहुत मुश्किल होता है, रिस्क हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो कल चैप्टर 9 हो गया, आज चैप्टर 10। हरे कृष्ण वीना माता जी, आपको कुछ कहना है? हरे कृष्णा अनुज सिंह, जी प्रभु जी। कुछ क्वेश्चन हरे है? कृष्ण जी। नहीं प्रभु जी। ठीक है। हम्म। हम्म। अध्याय अध्यास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैप्टर रेडी है? अब आपको 2 चैप्टर करना होगा एक हफ्ते में, कर लेना, ठीक है? सारांश में लिखना, ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन उत्तर दे देना सब। श्री भगवान वाचा, भूय एव महाभावो शृणु मे परमहं वचः, यतेहम प्रियमाणाया वक्ष्यामि हित कामया। श्री भगवान ने कही, महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए तुम्हें ज्ञान प्रदान करूंगा, जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। तो मैं और कुछ बताना चाहता हूँ खुद। ये होता है शिष्य गुरु। शिष्य गुरु कुछ और बताने जाते, शिष्य बहुत खुश है। जनरली आजकल क्लास के एंड में अगर स्टूडेंट कोई प्रश्न पूछे टीचर को, पूरी क्लास उस पर गुस्सा हो जाती है, क्या क्लास लंबी कर रहा है। उनको किसी को सुनने का मन नहीं है। ये एजुकेशन सिस्टम फेलियर है। क्यों फेलियर है? बिकॉज किसी को कुछ सीखने का इच्छा नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज क्यों फेलियर है? बिकॉज कुछ ज्ञान नहीं बताया जाता, खाली कला। तो वैसे भी लोग बोर हो जाते हैं। एजुकेशन होता है सत्वगुण में, और रजोगुण तमोगुण में जो बच्चे लोग बैठे रहते हैं, क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे? न मे विदु सुरगण प्रभवम न महर्षय, अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य को जानते हैं, और न महर्षि गण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवता महर्षियों के कारण स्वरूप उद्गम हूँ। अहम आदि, भगवान कृष्ण जी खुद बोल रहे हैं, वे सारे देवता और ऋषि का ओरिजिन हो, वो मेरे से ही शुरू हो रहे हैं। क्या? यो माम अजम अनादिम च वेति लोक माहेश्वरम, असमूढ़ समर्तेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोक के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो किसी भी चैप्टर को आप अगर पढ़ेंगे, उसमें इतना श्रुति फल है, बहुत श्रुति फल है। पद्म पुराण में एक एक चैप्टर का गीता का महात्म्य मिला है। एक तो गीता महात्म्य बोलते हैं शंकराचार्य का, है ना, वो तो 7-8 श्लोक है। पद्म पुराण में एक एक चैप्टर के लिए गीता महात्म्य है, और एक उसकी स्टोरी भी दी है। इतना शक्ति है गीता को सुनने में, लेकिन लोग उसका फायदा नहीं उठाते। सीरियल देखना उनको। बुद्धि ज्ञानम सम्मोहा, क्षमा सत्यम नमा शमः, सुखम दुखम भवा अभाव, भयम च अभयम एव च, अहिंसा समता तुष्टि, तपदानम यशा अयशः, भवन्ति भावा भूतानां बत्तः एवं पृथक विधा।
बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोक्ष, मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तपदान, यश तथा अपयश, जीवों के विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न हो। सब कुछ भगवान से ही शुरुआत होती है। आपकी इच्छा क्या चाहते हैं? आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, एक तरह का गुण उत्पन्न होगा। भोग करना चाहते हैं, दूसरे तरह का गुण। सब कुछ का स्रोत भगवान है। तो प्रभुपाद जी ने ये सारे गुणों के बारे में थोड़ा उल्लेख दिया है, आप पढ़ना। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाएं। महाशया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभाव मानसा जाता येषाम लोक इमा प्रजा। सप्त ऋषिगण तथा उनके भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न होते हैं और विभिन्न लोकों के निवास करने वाले जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो सारे जीव सब कुछ उन्हीं से अवतरित होता है। ठीक है, तो सप्त ऋषि तो आपके 7 ऋषि हैं, आप जानते हो उनके नाम। 4 अन्य ऋषि कौन है ये? सनत कुमार, 7 4 11, और मनु। ब्रह्मा के दिन में 14 मनु होते हैं, तो 11 14 25, या 25 से ही सारी सृष्टि हुई। उनमें से 4 ने तो शिष्य नहीं करे, वो सनत कुमार तो बच्चे पैदा नहीं किए, लेकिन शिष्य जरूर बनाए वो बहुत सारे। उनकी संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। एताम विभूति योगम च ममयो वेति तत्वतः स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्रित है, वो मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो भगवान के बारे में ये समझ जाता है कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है, समझ के जरा उनकी भक्ति करता है। तो अगर हम फिलॉसफी को अवॉइड करेंगे, अगर हम भगवान के ज्ञान को अवॉइड करेंगे, तो हमारा भक्ति बहुत कमजोर रहेगा। फिलॉसफी में के साथ अगर धर्म को थोड़ा सिद्धांत के साथ कर पालन करेंगे, तो बहुत दृढ़ विश्वास से पालन करेंगे। ये नेक्स्ट श्लोक इसी पे है। ये अभी गीता के 4 श्लोक हैं जो पूरे गीता का सार है। चतुश्लोकी बोलते हैं। जैसे भागवत में भी पूरा भागवत ब्रह्मा को कृष्ण ने 4 श्लोक में समझाया था, अहम एवासम एवाग्र से शुरू करके। उसी तरह इधर भी पूरा भगवत गीता का सार 4 श्लोकों में। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूत भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ में ही उद्युत है। जो बुद्धिमान या भली बातें जानते हैं, वो मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। अहम सर्वस्य प्रभु हो, सब कुछ मेरे से ही शुरू होता है। प्रत्येक वस्तु मुझ में ही उद्यत है। जो बुद्धिमान है, भली बातें जानते हैं, तो अगर ये चीज आप समझ गया है कि आपका जो स्रोत है भगवान है, ये भौतिक प्रकृति नहीं, आपका भगवान से भक्ति शुरू हो जाएगा। आगे हम सोचते हैं हम को रसायन पदार्थ से बने हुए कुछ एक कठपुतले हैं, इसलिए हम भगवान से प्रेम नहीं करें। अगर इस चीज को आप मन से निकाल दीजिए। प्रभुपाद जी बोलते थे, जितना ये मूर्ख थ्योरी, डार्विन मिलर थ्योरी को लात मारोगे, उतना भक्ति में प्रगति होगा। जब तक इस मूर्खता नास्तिकवाद तत्वों को आप विश्वास करते रहोगे, क्या भक्त बनोगे? जब आपको यही नहीं पता कि आपकी सृष्टि भगवान के आप अंश हैं, क्या भक्ति करोगे? ठीक है, मैं सारे आध्यात्मिक भक्तियों के कारण है। हम भी भगवान के ही अंश हैं। हम भौतिक प्रकृति से कोई मिक्स बना के नहीं बने। आत्मा का भौतिक प्रकृति से कोई मतलब नहीं है। आत्मा भगवान का अंश है। ममय अंशा, कृष्ण जी खुद बोलते हैं 15 अध्याय, ममय अंशा। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि भगवान का अंश है, जैसे अंगुली है, ये शरीर का अंश है, शरीर का सेवा करता है। करेक्ट? अगर आपका उंगली काम नहीं कर रहा, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ये हिल नहीं रहा, ए हिल, हिल। तो भगवान को भी बोल सकते हैं, ए सेवा कर, क्योंकि हम उनके अंश हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं। कृष्ण जी बोलते हैं अंतिम श्लोक गीता की, मेरी शरण में आओ, मेरी सेवा करो। उनका हक है बोलने का, हम उनके अंश हैं। जो होल है, पूर्ण को हमेशा अंश को, सेवा को बोलने का हक होता है।
लेकिन हम विरोध करके बैठे हुए, तो ठीक है, तो तड़प रहे हैं इसलिए। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम इति मतवा भजन्ते मां। जब आपको ये समझ आता है, जो भी चीज देखते हो सामने, सब कुछ भगवान से ही आई है। जैसे मेरे सामने माइक है, अभी जो माइक है, ये माइक भी किस रसायन पदार्थ से बना है? ये रसायन पदार्थ भगवान से आए हैं। इसको बनाने में, रसायन पदार्थ को मिलाने की कुछ बुद्धि चाहिए, तो वो भी भगवान ने दी। सब कुछ भगवान से ही आया है, तो ये भगवान का है। अब इसको भगवान के लिए यूज करने में हमको हिचक नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग, सन्यासी लोग बोलते हैं ये सब तो भौतिक चीजें हैं, इनसे दूर रहो। क्यों दूर है? जो कोई ऐसी चीज है जो भगवान की सेवा में या में हम उसको उपयोग कर सकते हैं और उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम मूर्ख है। वो जो वैसा वैराग्य जो है, वो बंदरों का वैराग्य होता है। जंगल में बंदर बैठे रहते हैं ना नंगे, बड़े वैराग्य लगता है, अरे बड़ा अच्छा वैराग्य है। और हर एक बंदर की मिनिमम 10 गर्लफ्रेंड होती है, इसलिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदता है, उधर एक गर्लफ्रेंड उधर एक गर्लफ्रेंड, ठीक है ना। तो वैसा मरकट वैराग्य बैठ, लेकिन देखो बंदर कैसे दिखता है, सब वैराग्य, खाली बैठा नंगा, बड़ा वैरागी दिखता है, लेकिन वैराग उसके दिल में होता है। तो वैराग में का मतलब यही नहीं कि कोई चीज भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, आप नहीं उपयोग करें, मूर्खता होती है ना, उसको वैराग्य नहीं बोलते। तो कोई भी चीज, क्योंकि हम समझते हैं हम सर्वस्व, सब कुछ भगवान का ही है। निर्बंध कृष्ण संबंध है, हर चीज में भगवान का संबंध देखते उसको भगवान के लिए यूज करना चाहिए। जैसे कोई सुंदर फूल दिखा, हाँ, उसको तोड़ के ले गया और राधा रानी के हाथ में रख दिया, हमारे कृष्ण को दे देना, कितना अच्छा सेवा हो गई और अपने को खुशी लगती है देख के। तो कोई भी चीज को भगवान की सेवा में लगाने में हिचक नहीं होना चाहिए, तो पूजा में तत्पर हो जाता है आदमी। तो पहली चीज क्या है, सब कुछ भगवान से ही आती है, ये समझ के आदमी भक्ति में तत्पर हो जाता है। दूसरा, मच्चिता मतगता प्राण बोधयस्त परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। मच्चिता, अपना दिल भगवान के चरण में लगाई। मतगता प्राणा, अपना जीवन का लक्ष्य भगवान का बनाइए। बोधयस्त परस्पर, हमेशा भगवान के बारे में बात करते रहिए। कथयंतश्च माम नित्यम, अगर ऐसा करेंगे तुष्यंती च रमन्ति च। हाँ, ऐसा करने से कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। रमन्ति च, उसमें बहुत आनंद रहता है, ठीक है ना। कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मदगता प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। बहुत ही आनंद में, बहुत ही खुश रहता है, ठीक है। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम् उपयन्ति ते। तेषां सततयुक्तानां, हाँ, भजतां प्रीतिपूर्वकं, तेषां सततयुक्तानां, हाँ, जो कॉन्स्टेंटली इस तरह भगवान पे भजन करता रहता है, भगवान के बारे में बात करता रहता है, प्रीति से, प्रीति मतलब प्रेम से। ददामी बुद्धि योगम, उसको भगवान बुद्धि योग देते हैं, बुद्धि देते हैं, जिससे वो भगवान के पास जा सकता है। ये न माम उपयंति ते तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमहा नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषाम एवानुकंपार्थम, एव अनुकंपा, अनुकंपा मतलब कृपा, करुणा। तेषाम एव अनुकंपा, जो भगवान की करुणा, अब क्या करते हैं भगवान, कैसे उसको ज्ञान देते हैं? करुणा से। किधर से? हृदय से। भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, सारे उसके अज्ञान को नाश कर देते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान दीप को उजागर करके। अब अर्जुन जब ये 4 श्लोक सोचता है, सुनता है, तो अर्जुन खुशी से पागल हो जाता है। तो अर्जुन क्या बोलता है? परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव भविष्य में। ठीक है, परम ब्रह्मा परम धाम, हाँ, क्या बोलता है? परम ब्रह्म, कृष्ण जी आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, आप ही सब चीज का शरण है। पवित्रम परमम भवाम, आप ही सबसे पवित्र व्यक्ति हैं। आप एक पुरुष हैं, शाश्वत है। देखिए, परम ब्रह्म मतलब
जीव को ब्रह्म बोला जाता है, भगवान को परम ब्रह्म, परम धाम, आप सबका आश्रय है, पवित्र, सबसे पवित्र भगवान आप। पुरुष, आप एक व्यक्ति हैं, एक लाइट नहीं, एनर्जी नहीं, एक व्यक्ति हैं, शाश्वत। शाश्वत मतलब हमेशा नित्य रहते हैं। दिव्य, भौतिक नहीं, आप दिव्य हैं। आदि देव, सारी देवताओं के स्रोत हैं। विभूम, सबसे ग्रेट है। आहुस ऋषया सर्वे, कृष्ण जी ये सब तो आपके बारे में सारे ऋषिगण भी बोलते हैं। इधर 3 ऋषिगण का नेम दिया है। कौन है? देवर्षि नारद, असित देवला और व्यास। ये भी आपके बारे में यही बोलते हैं कि आप भगवान हैं, स्वयं चाहे भविष्य में, और आप भी ये बोल रहे हैं। ठीक है। सर्वमेतम ऋतम मन्ये यन्मां वदसि केशवा, नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देव न दानवः। कृष्ण जी एक एक शब्द जो आप बोल रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, सर्वमेतम तम मन्ये। बहुत लोग हैं गीता को स्वीकार नहीं करते, तो क्या फायदा है? सर्वमेतम ऋतम, एक एक शब्द कृष्ण जी आप बोल रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ। हो सकता है मैं, ऐसा नहीं कि अभी हर चीज पालन कर पाऊंगा, लेकिन मैं स्वीकार हर चीज को, हो सकता है मैं हर चीज को समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ। ये नहीं आधा गीता में स्वीकार करता हूँ, आधा में नहीं स्वीकार करता, ये नहीं चलता। एक एक शब्द भगवान का स्वीकार हमको। सर्ववेदमृतम मान्य यन्माम वदसि केशवः, नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देव न दानवः। आपको तो भगवान देवता लोग और दानव लोग कोई आपको समझ नहीं सकते। स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेषु देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपनी ही अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। ठीक है, अपने को आप अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं निसंदेह। हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, कितना अच्छा है। ठीक है, आप सबको अपनी शक्ति से जानते हैं। ठीक है, कोई वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य ही आत्म विभूतयः विभूति भी लोकान इमाम तम व्यापतिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। तो हमको थोड़ा अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएं। देखिए क्या है, एक तो भगवान की अलौकिक अवस्था है, वो वैकुंठ लोक में रहते हैं, वो तो हमको दिखता नहीं है, लेकिन भगवान का दुनिया में काम तो दिख रहा है ना। तो अपने थोड़ा काम के बारे में बताएं, ठीक है, जिससे हम आपको समझ सकते हैं। सो ये पूरी सृष्टि भगवान की शक्ति का ही प्रदर्शन है। तो उसमें से कुछ उल्लेख करिए आपकी विभूतियां, तो हम देखें इसको, चैप्टर को विभूति योग भी बोलते हैं। कथम कथम विद्यामहम, कथम विद्याहम त्वाम, कथम विद्या अहम अहम योगिन त्वाम परिचिंतयन केश, त्वाम सदा परिचिंत, अरे मेरे को दिख नहीं रहा। कथम विद्याम अहम योगिन त्वाम सदा परिचिंतयन केश केशु च भावेषु चिंत्य असि भगवन मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। विस्तरेणात्मनः योगम विभूतिम च जनार्दना भूया कथय तृप्तिम, तृप्तिम ही षण्वतः न अस्ति में अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही मैं आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो आप अपने बारे में और बताएं। हंत के कथयिष्यामि दिव्या दिव्या, श्री भगवान वाचा हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतयः प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठा नास्ति अंतः विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा, मैं अब मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य विभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन,
मेरा ऐश्वर्य असीम है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता सर्वभूता हर्षय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं इस समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। तो सबसे पहले कृष्ण ने बोला, मैं सबके हृदय में जो वास करने वाली परमात्मा मैं हूँ। तो अब भगवान से निकट आपके पास कौन है? ठीक है, सबसे निकट वही है आपके लिए, परमात्मा के रूप में वास है, सबसे निकट है आपसे। अहम आदित्य अहम विष्णु, मैं आदित्य में विष्णु हूँ। आदित्य मतलब आदित्य के बेटे, विष्णु कौन थे उनके बेटे? वामन देव जी। तो मैं आपको विष्णु हूँ। ठीक है। ज्योतिषा रवि अंशुमान, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ। नेक्स्ट, मारीची मारुताम अस्मि, मरुतों में मारीची हूँ। इसके बारे में ज्यादा गीता की में वर्णन नहीं है। नक्षत्राणव हम शशि, हाँ पूरे नक्षत्र में मैं चंद्रमा हूँ। तो आपको रात को जो दिखता है, कौन मुख्य चीज दिखती है? चंद्रमा, मैं हूँ। तो कोई भी मुख्य चीज दिख रही है, कृष्ण बता रहा वो मैं ही हूँ ना, मतलब मेरी शक्ति का प्रदर्शन है। सूरज और सूरज की किरण में फर्क नहीं है, सूरज की शक्ति सूरज के साथ ही होती है। वेदानाम सम वेदो अस्मि, अभी कृष्ण ने सामवेद को ले लिया। सामवेद में तरह तरह की क्या कहते हैं, उपासना है देवताओं के लिए। देवानाम अस्मि वासवः, और देव में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। ठीक है। इंद्रियाणाम मनस अस्मि, सारी इंद्रियों के बीच में मन हूं। भूतानाम अस्मि चेतना, और जीवों में जीवन शक्ति, चेतना हो, कॉन्शियसनेस। ठीक है। रुद्राणाम शंकर अस्मि, सारे रुद्रों में शिव जी हूं। वित्तेसी अक्षर अक्षराम, और वित्तीश्वरा कौन है वो? कुबेर हूं। वसुओं में अग्नि हूं। वसुनाम पावकास्मि, और शिखर मेरु शिखर शिखरी नाम अहम, और पर्वतों में मेरु, मेरु का नाम है। मेरु इधर नहीं है, पृथ्वी में नहीं है, ये ब्रह्मांड में है। पुरोधसाम च मुख्यम माम, पुरोधसाम च मुख्यम माम, हे अर्जुन समस्त पुरोहित मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। विद्धि पार्थ बृहस्पति। ठीक है। सैनी नाम हम स्कंदहा, सैनिकों में कौन हो? कार्तिकेय, सैनिकों नायकों में। ठीक है। सरसाम अस्मि सागरा, और समस्त जलाशय में सागर। ठीक है, समझ आ रहे? महर्षि नाम भृगुरहम, सारे ऋषियों में भृगु का नाम आ गया। गिरा गिरा अस्मि एकम अक्षरम, और वाणी में दिव्य ओंकार हूं। ठीक है। एकम अक्षर। यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञ में जप यज्ञ। अभी आप क्या आ गया? हरे कृष्ण मंत्र आ गया ना, इधर आ गया। यज्ञा नाम जप, सारे यज्ञों में जप जप हरे कृष्ण, इसलिए जप करते रहो। स्थावराणाम हिमालय, जो चीज हिलती नहीं है उसमें हिमालय। मेरू को तो हिला दिया था उन्होंने समुद्र मंथन के लिए, लेकिन हिमालय को कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। अश्वत्था सर्व वृक्षाणाम, सारे वृक्षों में अश्वत्थ। ठीक है। देवर्षि नाम च नारदा, सारे देवते देव ऋषि में नारद। देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, तरह तरह के ऋषि होते हैं, और देव ऋषि नारद जी सबसे सर्वोत्तम है। गंधर्वाणाम चित्ररथा, गंधर्व में बहुत सुंदर है चित्ररथा। सिद्धा नाम कपिलो मुनि, और सिद्धों में कपिल, कपिल भगवान के अवतार थे, देवहूति करदमा मुनि के पुत्र। उच्च अश्वशा नाम विद्धि, घोड़ा मुझे उच्च श्वा को जानो, ये समुद्र मंथन से बाहर आया था। माम अमृत उद्भवम, हाँ समुद्र मंथन से। ऐरावताम गजेंद्राणाम, ठीक है। गजराजों में ऐरात हूँ, किंद्र का वाहन। और उसके बाद नाराणाम च नाराधिपम, और मनुष्य में राजा हूँ। राजा जो है वो नरदेव होता है, उसका काम होता है भगवान का प्रतिनिधित्व ध्यान से करे, क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है, आपके राजा की नहीं। तो आप अगर मैनेज करें तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उसको मैनेज करना चाहिए।
आयुधानाम अहम वज्रम, सारे हथियारों में वज्र हूं, पहाड़ को भी तोड़ डालता है। अभी मरे ना कितने लोग, कितना यूपी में और कहाँ पे, जयपुर में एक वज्र पड़ा, 20 लोग मर गए, है ना। किसी किले के ऊपर बैठे हुए थे सब, जयपुर के किले के ऊपर एक वज्र पड़ा, वहीं पे लोग मरे। और बहुत खतरनाक होता है। धेनु नाम अस्मि काम धूप, गायों में सुरभि। ब्रजना अश्मि कंदर पहा, संतति उत्पत्ति के लिए कारण प्रेम का देवता कामदेव है। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, सर्पों में वासुकी, खतरनाक सांप है ये। कभी कभी ये समुद्र मंथन में यूज हुआ था, कभी कभी इसको यूज करते। अनंत चस्मी नागा नाम, और नागों में भी किसका नाम आ गया, अनंत का। वरुणाम याद साम अहम, जलचरों में वरुण देव हूँ। पितृणाम आर्यमा च अस्मि, और पितृलोक में चीफ कौन है, आर्यमा। जैसे यमा यम समयम ताम हम, और नियमों के निर्वाहक में मृत्युराज यम। यम आपके नरक लोक के राजा रहते हैं, यमराज, और पितृलोक में आर्यमा रहते हैं। प्रहलाद अजस्मी दैत्या नाम, दैत्य में प्रहलाद सबसे प्रिय प्रहलाद है, वो दैत्य लोक में जन्म किया था, भगवान के बहुत प्रिय भक्त है। काल कालयताम हम, दमन करने कालों में काल, काल सब चीज को नष्ट कर देता है। काल आ गया, काल ये घड़ी का खटखट नहीं है, काल एक शक्ति है लेकिन सब चीज को नष्ट कर देता है। मृगाणाम च मृगेन्द्रो अहम, पशु में सिंह हो। वहनते शस्य पक्षिणाम, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। वहनते पवनः पवताम अस्मि, समस्त पवित्र करने वाले में वायु हूं। ठीक है, वायु सब कुछ को सुखा के पवित्र कर देती है। राम शस्त्र भृताम हम, और शस्त्र धारण वालों में राम, भगवान राम है। शशाणा मकरम अस्मि, मछली में मगर हूं। और स्रोता तस्मस्मि जाह्नवी, और नदी में जाह्नवी अभी भी गंगा का नाम है ना, बंगाल में गंगा का नाम जाह्नवी। सर्गाणाम 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 आदि अंत चा, समस्त सृष्टियों का आदि हूँ। मध्यम तेव चाम अर्जुना, आदि अंत और मध्य सब सृष्टि का मैं ही। अध्यात्म विद्या, विद्या नाम, विद्या में अध्यात्म विद्या जो पढ़ रहे हैं गीता का ज्ञान, अध्यात्म सारे विद्याओं का राजा है। कृष्ण जी उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, उसको चयन कर रहे हैं। वादः प्रभवताम हम, और तर्क शास्त्रीय व निर्णायक सत्य, अंत में फाइनल कंक्लूजन। जो वाद है, अंत में वाद है, जो मतभेद होता है, डिस्कशन होता है, अंत में वाद, हाँ ये फाइनल कंक्लूजन है। अक्षराणाम अकारः अस्मि, अक्षरों में आ के बिना आप कुछ नहीं बोल सकते, कोई शब्द बोलना नहीं जा सकता, अ चाहिए होता आपको। ठीक है, समासों में द्वंद्व समास हूं, कृष्ण बलराम, राधा कृष्ण, ये ले लीजिए। अहम एवाक्षया कालो, मैं शाश्वत काल भी हूँ, जो चलता रहता है, कभी काल रुकता नहीं है, थकता नहीं है, चलता रहता है। तथा नाम विश्व तो मुका, और शिष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। ठीक है, सृष्टि करता हूँ, सबसे प्रमुख ब्रह्मा है। मृत्यु सर्वहरस चाह, मैं मृत्यु हूँ जो सब कुछ एक दिन ले लेता हूँ। उद्भवाचा भविष्यता, आगे होने वाले में उत्पन्न करने वाला हूं। अब स्त्री की बात आ गई। कीर्ति शिवा कच्छत नारीणाम, स्मृति मेधा धृति क्षमा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 गुण आ गए स्त्री के। कृष्ण जी बोले मैंने ही दिए। स्त्रियों के क्या क्या गुण है? कीर्ति, शी, वाक, स्मृति, मेघा, धृति, क्षमा। बृहस्साम तथा सामनाम, सामने में गीत में बृहस्साम, बृहस्साम इंद्र को जो बुलाते हैं ये, ऐसा क्या होता है? मैंने एक बार ही देखा है इसको गाते हुए। अलग अलग ट्यून, अलग अलग राग में गाया जाता है, अलग अलग देवता को आह्वान किया जाता है। जैसे हमको याद है, जब हमारा एक बड़ा मंदिर में थे, तो मंदिर का जो होता है ना, बड़ा उत्सव होता है, उस दिन सारे देवताओं को बुलाया जाता है, तो बृहस्साम। छंदों में गायत्री हूँ, गायत्री छंद साम हम। मासाना मार्ग शीर्ष अहम, तो कृष्ण ने मार्ग शीर्ष को सेलेक्ट कर दिया अभी। अहम ऋतु नाम कुसुमा करहा,
और फूल खिलने वाली वसंत ऋतु, समस्त ऋतु में वसंत हो गया। द्यूतः छलयताम अस्मि, छलियों में जुआ हूं। तो कृष्ण ऑलराउंडर है। अगर कृष्ण को बेवकूफ बनाना चाहते ऐसे बेवकूफ बनाओगे कि बनाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। दुर्योधन को बोला था गलत ही मार इसको, ये दुष्ट इतने पाप किया, इसको सीधा नहीं मारना, उल्टा ही मारो इसको। तो छलियों में जुआ हूं। तेजस तेजस तेजस्वी ताम अहम, तेजस्वी मैं तेज हूं। जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, मैं विजय हूं, मैं साहस हूं, बलवानों का बल हूं। वृष्णि नाम वासुदेव अस्मि, वृष्णि में वासुदेव जी खुद हैं। बलराम जी भी वासुदेव, दोनों किसी को ही बोल सकते हैं। पांडवा नाम धनंजया, पांडवों में अर्जुन। आपको बहुत लोग मेरे को बोलते हैं अर्जुन को ही ज्ञान को दिया, भीम को क्यों नहीं दिया, युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया? क्योंकि सबसे प्रिय अर्जुन था, बोल दिया ना किसने, पांडवा नाम धनंजय। देखो ये नहीं, ये लड़ने से अच्छा कि उसको ज्ञान को दिया, अर्जुन का आशीर्वाद लीजिए। आपने कृष्ण का हृदय जीत लिया और कृष्ण जी आपके रथ पे थे। मेरे को आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन में ही भगवान से कुछ बात हो पाए, है ना। मुनि नाम अपि अहम व्यासः, मुनियों में व्यास हूं, वेद व्यास जी। कवि नाम उषना, कवि, और कवियों में अभी शुक्राचार्य की बात आ गई। उषना शुक्राचार्य का दूसरा नाम है। दंडो दमयताम अस्मि, ठीक है, जब तो सब कुछ नहीं होता तो एक क्षत्रिय को दंड यूज करना पड़ता है। नीति रश्मि जिगीषताम, और विजय की आकांक्षा में उनकी नीति हूँ। देखिए क्या होता है, नीति का सबसे बड़ा युद्ध होता है, मोरालिटी होता है ना। कोई भी कर्म करता है आदमी, मैंने बड़ा मॉरल वैल्यूज किया, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, जो उसमें जीत गया वो नीति है। तो नीति का नीति का जीत ही सबसे अच्छी जीत होती है, ठीक है। मतलब वो आदमी हार के भी जीत जाता है अगर नीति में जीता है तो। मौनम चैवास में गोहियानाम, एक रहस्य में मौन हूं, हर चीज को बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। बाबा बाबा हर चीज बोल दिया गलत होता है। ज्ञानम ज्ञानवताम हम, और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। यच्चापि सर्वभूतानाम, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। बीजम तदहम अर्जुना, और यच्चापि सर्वभूतानाम बीजम तदहम अर्जुना, या जो भी आपको सर्व सारे समझ जीवे बीज मैं ही हूं। न तदस्ति विना यत्, न न तत् अस्ति विना यत् स्यात् मया भूतम चर अचरम। और ऐसे चर तथा, चर मतलब जो हिलता है, अचर मतलब नहीं हिलता है। कोई प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके, सब भगवान से यार। न अंतः अस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परन्तपा, एष तु उद्देश्यता प्रोक्तः विभूते विस्तर सरमया। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, उसका एक छोटा सा अंश। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा, तत्तद एव अवगच्छत्वम ममा तेज अंश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजो से सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मास से उद्भूत है, सब कुछ भगवान से ही है। अथवा बहुने तेना किम ज्ञातेना तवार्जुना, विष्टभ्यम इदम अहम कृष्णम एक अंशेन सितो जगत। हे किंतु हे अर्जुन, ये सारे विशाल ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इनको धारण करता हूँ। क्या है भगवान का अंश? परमात्मा, एक अंश परमात्मा से पूरी सृष्टि को चला रहा। अब ये उल्टा हो गया ना, लोग क्या सोचते हैं विष्णु के अवतार कृष्ण है, कृष्ण जी बोल रहे हैं मेरे वो एक अंश है। क्यों? कृष्ण जी के इतने एक्सपेंशन 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 एक्सपेंशन, अंत में परमात्मा, और परमात्मा पूरा सृष्टि को चलाते हैं। भगवान तो यशोदा माता के साथ खेल रहे हैं, वो इधर नहीं खेलते, उधर खेल रहे हैं। और परमात्मा बड़े उदासीन उसमें। क्या हुआ, इसने ये किया, लगा दो, फांसी लगा दो उसको। परमात्मा रोती नहीं है, शांत मुस्कुराती रहती है, चाहती है कि लोग भगवान की सेवा करें, लेकिन उसके नियम के अनुसार चलता रहता है, जज की तरह। हो गया चैप्टर खत्म। हरे कृष्णा।
मेरा काम तो हो गया, अब आप लोगों का काम तो बहुत है। इसलिए मेरा तो काम बहुत थोड़ा सा है, अब आपका 10 घंटे का काम है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे। कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हो गया। जी प्रभु। हरे कृष्णा क्या? राजीव प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आपको क्या प्रश्न है? प्रभु जी, कल एक प्रश्न तो एक प्रश्न क्या एक वो है और एक प्रश्न भी है कि जो 20वें श्लोक में श्री कृष्ण प्रभु ने भगवान ने अर्जुन को गुडाकेश कहा, तो वो गुडाकेश क्यों कहा? गुड़ा मतलब होता है अंधकार और नींद। जो नींद और अंधकार को जीत ले उसको गुड़ाकेश बोलते हैं, ठीक है ना? अच्छा, जी जी। और तो दूसरा ये दोनों प्रभु जी की वो अंधकार में भी दूसरा युद्ध ये- कर सकता था, आपको मालूम है ना अर्जुन? जी, अर्जुन हाँ है ना? अंधेरे में भी बाण चला सकते थे जी। हाँ, वो प्रैक्टिस किया था और युद्ध हुआ था एक बारी रात को, और अर्जुन से युद्ध करना बहुत खतरनाक हो गया था, उसको सबको दिख है ना? ठीक है, हरे प्रभु जी कृष्ण। दूसरा ये है कि अभी इतने राउंड माला चैंट करने के बाद 20-22 राउंड चैंट करने के बाद अभी स्थिति ये हो गई है कि जब सुबह पूजा करने बैठता हूँ तो जो पिछले 50 सालों से जो पूजा करता आया उस पूजा के बीच बीच में भी शब्द भूल जाते हैं और वो हरे कृष्ण हरे राम शुरू हो जाता है। तो ये कोई वो देखिए बात अलग अलग तो अलग नहीं अलग है। देखिए अलग अलग स्थिति पे डिपेंड करता है। आप अगर कुछ छोड़ना नहीं जोड़ना तो हमारा मूल मंत्र है, कोई छोड़ने का जरूरत नहीं है, हरे कृष्ण मंत्र को जोड़ दीजिए, है ना? लेकिन अगर आप घर के स्वामी हैं और हेड हैं, एक राधा कृष्ण की मूर्ति रखो, नीचे गुरु परंपरा आचार्य हरे कृष्ण, और कुछ रखने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप घर में हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको तो बहुत दर्द हो जाएगा ऐसे करोगे तो सबको रहना तो उधर। आपने मैं तो कभी कभी क्या होता है किसी के घर जाता हूँ तो हमेशा सबसे पहले बोलता हूँ आपका मंदिर में दर्शन करना है तो वे अपने मंदिर ले जाते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं मंदिर बता रहा हूँ, स्टोर रूम में कोने में जहाँ सारे गेहूं चावल रखे एक छोटा सा पकड़ाता हूँ उनको, मैंने कहा क्या है, उनको मेन हॉल में रखो। हमारा मंदिर क्या होता है, देखो मंदिर घर में फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं, वो भी ईंट का बना है ये भी ईंट का बना है, लेकिन मंदिर में मूल जगह जो सबसे बड़ा हॉल होता है वो भगवान को देना चाहिए, है ना? और अपने छोटे कमरे में रहो, भगवान को एक अच्छा जगह दो, वहां बैठ के आपका पूरा वातावरण बदल जाएगा, वहां बैठ के जप करिए। अभी तो देखो वैसे ही भी आपके घर आने वाला नहीं है कोई, एक साल और छोड़ दो तो जो मूल रूप है उधर भगवान को विराजमान करो और उधर सब लोग बैठ के जप करो, कीर्तन करो, गीता पढ़ो, कितना अच्छा है। मेन हॉल होता है ड्राइंग रूम, जहाँ बैठ के टीवी देखते हैं लोग। टीवी को पहले बंद करके फेंक दो, बकवास चीज, उससे आपका जिंदगी नष्ट हो जाएगा, बच्चों का जिंदगी नष्ट हो जाएगा, है ना? और कोई जरूरत नहीं। तो उधर आप क्या करो, उधर बैठ के भगवान को लगाओ टीवी की जगह, माया को लगा देते ना, माया की जगह टीवी कृष्णा को लगाओ और सब लोग बैठ के उधर भजन करो, कितना अच्छा लगता है। मैं एक बारी ओमान गया था, वहाँ क्या करा है कि वहाँ पे मंदिर इस्कॉन बना नहीं सकता है, तो लेकिन इतना जोर का प्रचार है, इतना जोर का, हर आदमी ने फॉलो किया, हर आदमी का मूल जो रूम था उसमें बहुत सुंदर जगन्नाथ जी का मंदिर हर के घर में, और वहाँ पे जगन्नाथ जी का, गौरनिताई का, और इतना बड़ा बड़ा ऑल्टर बना के हर ने घर में मंदिर बना हुआ था, बहुत सुंदर, खुशी होता था देख के। तो ऐसा होना चाहिए। और अपने छोटे छोटे कमरे में सब लोग इकट्ठे होकर रहते थे, सुबह सुबह उठ के सब
रूम में बैठ के जप करते थे, कीर्तन करते थे, प्रवचन करते थे। वहाँ लोग आते हैं, उनको प्रवचन प्रचार करते हैं। वहाँ 5,000 लोगों को प्रचार कर रखा है एक एक शहर में। बहुत अच्छा है, भारत में नहीं है इतना, बहुत उत्साह। प्रभु जी, जो पूजन के बीच में मेरा ये मंत्र चालू हो जाता है, थोड़ी देर बाद ये होश आता है कि अरे मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था और बीच में ये शुरू हो गया, तो इससे कोई पाप तो नहीं कि बीच में वो चालीसा नहीं खंडित नहीं हो रही है नहीं, मेरे पर? हनुमान जी को भगवान राम के नाम से कभी दुखी नहीं होती, खुशी होती है, ठीक है ना। लेकिन जोड़ना नहीं छोड़ना है, हम तो कुछ भी छोड़ने को नहीं बोल रहे थे। हरे कृष्ण मंत्र का आप जोड़ दिए, ठीक है, अपने आप होता है। अगर आप ही सब हर चीज के हेड हैं घर में, तो आप सीधा राधा कृष्ण की पूजा करिए, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड। जैसे पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो सब जगह चला जाता है। अब एक एक पत्ती में पानी डालने की जरूरत नहीं है ना, कि करोड़ों पत्तियां हैं उसमें पानी डालना संभव नहीं है ना। तो इसलिए अगर मूलतः अगर आप घर में हेड हैं तो जड़ में पानी डालो और संतुष्ट हो जाओ। राधा कृष्ण की सेवा होगी, सब लोग संतुष्ट हो गए। लेकिन ऐसा संभव जनरली 99% ऐसा नहीं होगा। घर में बहुत जी हैं, कोई इसकी पूजा करता है, उसको बिल्कुल भी छूए नहीं। मैं तो कभी मंदिर ले जाते अपने अपने भगवान को ढूंढ लेता हूँ, किधर है, इधर है, उनको नमस्कार किया, हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैंने सुना है कि दुर्योधन के सारे अपराध मतलब माफ हो गए थे, उसके सारे बुरे कर्म माफ हो गए थे। मृत्यु दंड में तो सब कुछ माफ हो ही जाता है किसी को। मृत्यु दंड से क्या बड़ा दंड है यार, उसके बाद ही मारना चाहते हो, हद हो गई। इतना तो क्रूर नहीं होना चाहिए। मृत्यु दंड मिल गया, ताड़ उसे पैर तोड़ दिए, दर्द से मरा है, सोचो, है ना, कितना और चाहिए? मृत्यु दंड से बड़ा दंड और भी चाहिए क्या? जबकि राजा जब किसी को फांसी देता है, वो मृत्यु दंड प्राप्त करके स्वर्ग भी जा सकता है, शास्त्र में लिखा हो गया ना, उसके सारे दंड खत्म हो जाते है ना। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण शुभम मातुर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सप्तऋषि कौन है? सप्तऋषि, हाँ, अरे सप्तऋषि टाइप करो, सप्तऋषि टाइप करो, गूगल में टाइप करो। बहुत लोगों का नाम याद होंगे आपको, भी टाइप करो, आपको सारे नाम दिख जाएंगे, ठीक है। क्या हर मनवंतर में अलग अलग होते हैं क्या प्रभु? हाँ, देखिए हर मनवंतर में पूरा लिस्ट होता है, आपका भागवत में पूरा लिस्ट है हर मनवंतर के लिए। ये मनु होगा, ये होगा, ये होगा। मनवंतर में ये जरूर हाल पूरे अलग अलग इंद्र होते हैं। ये देखो पूरा सेट बनाया हुआ है, प्रेडिक्शन। ये 14 मनु है ना, हमारे मनु तो हैं, उसके बाद भी उसके बाद भी उसके बाद भी सारे मनुओं का लिस्ट है, नेम्स ऑफ ऑल द मनुस, है ना। उसमें क्या क्या इंद्र होंगे ये सब दिया होता है, ठीक है। जहां तक मेरा ख्याल है सप्तऋषि पहले सब प्री डिसाइडेड। हाँ, पहले सब डिसाइडेड है कौन क्या होगा। हाँ, उनको क्या नहीं है पोस्ट, क्योंकि भगवान का तो भविष्य दिखता है ना, करेक्ट। सावर्णी, ये सावर्णी, वो अंत में सावर्णी है, रुद्र सावर्णी, ये सावर्णी, मनु के नाम। अच्छा प्रभु, जब अगला मनवंतर आता है तो जो पहले के सप्तऋषि रहते हैं वो कहा जाता है किधर? जब अरे अगला यार, ये मनवंतर अभी आता है जो इस श्लोक से अभी क्या करना है हमको? कोई बेमतलब के प्रश्न पूछ रहे हो? ये चैप्टर से पूछो ना। अभी ये मतलब ये ज्ञान के प्रश्न है, इसे क्या करना है हमको? मतलब क्या है इसका? आप रिसर्च करो ये सब, हमको मतलब नहीं दिख रहा इससे। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। बेमतलब की क्यूरोसिटी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जनरली जो लायक होता है भगवत धाम जाता है, जैसे भगवान भी लायक, ब्रह्मा जी भी लायक होते हैं, शरीर को छोड़ने बाद भगवत धाम जाते हैं, ये तो मालूम। अब एक एक आदमी ये जाता है ये नहीं जाता है, कि बेमतलब का ज्ञान है। अपने ध्यान दीजिए अपने तमोगुण रजोगुण का, उसको ध्यान करिए, अपने जप पे ध्यान करिए। ये सब बेमतलब के ज्ञान के प्रश्न है, मेरे को इतना उत्सुकता नहीं आती इस पर रिसर्च करने की। आपको उत्सुकता है, बैठ के करो रिसर्च, ठीक है ना। कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछिए ना। अभी जो हमने स्टडी करा है इससे मतलब क्या है? जी प्रभु। हरे कृष्ण ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 5वें नंबर के श्लोक में क्षमा का मतलब मन का निग्रह दिया था, उसका मतलब क्या है? मन का निग्रह समाधमा तपा शौचम शांति मार्ग में एव चा ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावकम, ठीक है ना। ये समाधमा ब्राह्मण का भी सबसे पहले ब्राह्मण का लक्षण अपने मन को कंट्रोल करना,
तमः अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना। जी, मन का निग्रह मतलब मन को कंट्रोल करना प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। मन। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण नवलिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 16 माला हो नहीं पाती है। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान की कृपा चाहिए कुछ भी चीज भी करने के लिए। नहीं, और गले में दर्द शुरू हो जाता है और इतना ड्राई हो जाता है कि बोला ही नहीं जाता है। 2-3 माला के बाद रुकना ही पड़ता है, बिना ब्रेक के हो ही नहीं सकता, आवाज ही नहीं निकलती। पानी का ग्लास लेके बैठ जाओ। और क्या बोले उसमें। ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, मैं तो कृष्ण की कृपा से एक जब बैठता हूँ तो 16 माला ऊपर करके उठता हूँ, लेकिन किसी का हो सकता है प्यास लगती है बीच में, एक ग्लास लेके बैठ जाओ, ग्लास नहीं हो तो जग लेके बैठ जाओ। ठीक है। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आशीष प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ऐसा कहा जाता है कि एक जब आत्मा जब शरीर को छोड़ती है दूसरे में जाती है तो मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा और परमात्मा, ये 5 चीजें ट्रैवल करती हैं दूसरे में। तो इसमें कर्म भी रहते हैं क्या कि नहीं? कर्म हमेशा रहता है ना। कर्म मतलब एक व्यक्ति नहीं है। कर्म परमात्मा को याद है, सब मालूम है क्या क्या किया है आपके, जो जो किया है उसको भगवान, जैसे आप पिताजी हैं, आप चाहते हैं कि बेटा रिस्पॉन्सिबल बने, है ना। तो जो बुरा चीज किया अब उसको एक ऐसा अनुभव दिया जाता है जिससे वो बुरे काम को दोबारा ना करे, है ना, उसको कर्म बोलते हैं। तो प्रभु जी कर्म परमात्मा में आ गए कि वो याद रखेंगे? यार कोई एक शक्ति नहीं है कर्म। आपके काम है, याद है भगवान को याद है, आपको याद कहाँ रहता है? अच्छा। आपको याद है? कुछ याद नहीं आपको, है ना। हाँ। कर्म को शक्ति नहीं है। एक 5 चीज का गीता में जिक्र है, एक कर्म होता है। आपके जैसे कर्म किए, आपकी जैसी इच्छाएं हैं, भगवान को सब याद है। एक एक इच्छा आपकी याद रहती है, एक एक कर्म आपको याद रहता है। जैसे आपकी इच्छा है, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन कर्म अच्छे नहीं है तो कैटरपिलर बन जाओगे, कीड़े बन जाओगे, बनाओ कुड़। कर्म बहुत अच्छे हैं तो ब्रह्मा बन जाओगे, है ना। तो कर्म इच्छा सब रहता है साथ। भगवान को ज्ञात है एक एक आपकी एक एक चीज, आपको कहाँ याद रहता है। कभी कभी आपकी इच्छा है दारू पीने की, ठीक है, तो अगले जन्म में भगवान सब दोस्तों के साथ बैठाएंगे आपको, सब दारू पी रहे, तू पिएगा क्या? तो भगवान दिल में याद, तेरे को खाने पीने की मन था, हाँ पी। तो आपकी जो भी इच्छा होती है भगवान उसके लिए आपको एक अवस्था रेडी करते हैं, फिर आपको इच्छा याद दिलाते हैं, तेरे को मन था ना, एक हाँ। एक एक इच्छा, जैसे कोई माँ बाप होते हैं, एक एक बच्चे की इच्छा पूर्ण करते हैं। कुछ इच्छा वो खुशी से पूर्ण करते हैं, कुछ इच्छा दुखी से पूर्ण करते हैं। हाँ प्रभु जी, और गोलोक का चार्ट मिल सकता है क्या कभी कभी एक्सप्लेन करने के लिए? बहुत अच्छा है, गोलोक का चार्ट आप सबके पास होना चाहिए। मैं तो उसका लिंक बनाया हुआ था। कभी कभी प्रभु जी एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी होती है दूसरों को। मैं तो हमेशा यूज करता था। ये देखो आपका गोलोक का चार्ट का ये मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ, t.ly गोलोका टाइप कर दो, t.ly गोलोका, ठीक है, वेबसाइट में आपको दिख जाना चाहिए। प्रभु जी चैट में पिंग कर दीजिए। डाल रहा हूँ पूरा ही डाल रहा हूँ। वैसे अगर आप वेबसाइट में भी डालोगे t.ly गोलोका, आपको इमीडिएटली में हमारे रिजर्व पे में चला जाएगा, पेमेंट गेटवे में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। पेंटिंग के साथ ले सकते हो, क्या हो रहा है उसका, मेरा ज्यादा कॉस्ट उसमें ट्रांसपोर्ट में जा रहा है, तो सिर्फ मैंने पेंटिंग के साथ भी रखा है। आर्ट पेंटिंग के साथ आपको अच्छा रहेगा, पूरे घर में पेंटिंग लगा। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शैली माता जी। हरे कृष्णा शैली माता जी, अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जो संस्कृत लैंग्वेज है, भगवान ने एक्चुअली संस्कृत में ही मतलब ये बोला था सब कुछ, और वेद व्यास जी ने उसको कुछ ट्रांसलेट करके संस्कृत में लिखा है या कैसे? नहीं, वो संस्कृत देवनागरी है। पहले पूरे भारत में सभी लोग संस्कृत बोलते थे, ठीक है ना। तो बेसिकली इट इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स। जैसे गूगल अगर करें तो उसमें लिखा रहता है कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड।
जैसे अभी भी लोग ढूंढते हैं कि अलग अलग ब्रह्मांडों से जो आवाज आ रही है ना, लगे रहते हैं ना, क्या कहते हैं, बड़े बड़े सेंसर लगा के बैठे, वो तो संस्कृत में बात करते हैं। और जैसे इंद्र से बात करेंगे, संस्कृत उनकी लैंग्वेज, लेकिन सभी लैंग्वेज जान सकते, देवता लोगों की शक्ति इतनी होती है 2 मिनट में सीख लेंगे आपकी लैंग्वेज, लेकिन उनकी लैंग्वेज देवनागरी सबसे सबसे अच्छी लैंग्वेज है ना, और साइंटिफिकली लॉजिकल लैंग्वेज है ना, नहीं सबसे अच्छी लैंग्वेज। और भारत की जितनी भी लैंग्वेज है संस्कृत मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, एटलीस्ट भारत की सब लैंग्वेज बहुत पास है संस्कृत, है ना, बहुत पास। बाकी देश की भी सारी लैंग्वेज के शब्द संस्कृत में ही ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैन मनुष्य है ना, मदर माँ है ना, उधर संस्कृत से ही निकला सब कुछ, लेकिन मातृ मदर पास आता ना, सारे शब्दों को आप ढूंढ के निकाल सकते हो इंग्लिश के, लेकिन ये जो भारत की सारी वो तो बहुत ही पास है, 20-25% शब्द तो संस्कृत से ही है सब लैंग्वेज में, है ना। हाँ, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड ना। उससे आप समझ सकते हो कि पूरा विश्व भारत के अंडर था। जैसे देखिए भारत में भी लोग इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज अमेरिका ने, इंग्लैंड ने कंट्रोल करके रखा था ना, तो उनकी भाषा हमने सीखी, करेक्ट। अभी देखिए आप सारी लैंग्वेज को देखिए, स्रोत तो संस्कृत ही है, तभी तो मतलब संस्कृत पूरी दुनिया में बोली जाती थी, और ये जो भारत की संस्कृति पूरी दुनिया को राजा थे हम लोग। महाभारत जैसे ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है ना, हम भी बोलते थे महाभारत। अभी रह गया छोटा सा एक देश, जैसे ब्रिटेन अभी छोटा सा देश रह गया, वो भी टूटने वाला है, आयरलैंड अलग होना चाहता है, स्कॉटलैंड अलग होना चाहता है, वो भी एक छोटा सा एक आइलैंड ही बचा है ना। पहले पूरा पृथ्वी में राज था, ईस्ट बोलते थे सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, ऐसा हाल था। अभी कौन मानेगा उसको, कोई स्वीकार भी नहीं करेगा। हो सकता 100 साल बाद ऐसा था क्या, लोगों को बिलीव भी नहीं होगा। तो हमको भी अभी बिलीव भी नहीं होता कि पूरी पृथ्वी में राज इधर से। हस्तिनापुर में वहां पर एम्परर का होता झंडा, एक झंडा, सारे राजा उसके नीचे रहते थे। अभी देखिए महाभारत में सारे युद्ध, दुनिया भर के सारे राजा आए थे युद्ध करने के लिए, कोई इस साइड गया कोई इस साइड, और युधिष्ठिर महाराज फिर पूरे पृथ्वी के राजा बने थे। एक्चुअली एक राजा होना चाहिए बहुत बड़ा। मैं उस दिन सोच रहा था, जैसे आपका राजस्व यज्ञ क्यों होता था, राजस्व यज्ञ होता था ना, जैसे घोड़ा भेजता था पूरे दुनिया, अश्वमेध यज्ञ, है ना, क्योंकि क्या है, नहीं तो पॉलिटिक्स बंद ही नहीं होगी। अभी जैसे चाइना अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हो गया है ना, अरे लड़ मरो, 2 इधर मरेंगे 2 उधर मरेंगे, शांति। उसके बाद ना एक तो राजा होना चाहिए, घर में एक राजा होना चाहिए। अगर 2 बन गए तो हर दिन कोल्ड वॉर, हर दिन लड़ाई। अरे निर्णय कर लो, चलो 2 हाथापाई कर लो। फाइनल एक राजा होना चाहिए हर जगह। फाइनली देश क्यों पॉलिटिक्स इलेक्शन करके प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, क्योंकि एक लीडर चाहिए, हर अंत में एक आदमी को निर्णय करने का। सच है नहीं तो कंफ्यूजन होगा ना। आप घर में एम्बेसडर कार खरीदनी है, अब तो बिकती नहीं हो, चलो मारुति खरीदनी नहीं है या आपको फोर्ड खरीदनी है, लड़ाई कभी बंद ही नहीं होगी, कभी एक निर्णय नहीं हो पाएगा। एक आदमी फाइनल ठीक करेगा निर्णय या गलत करेगा, फाइनली एक आदमी निर्णय करना चाहिए हर चीज में। देश में भी इसलिए ढूंढ के निकालते ना, एक आदमी निर्णय करने का, ठीक है। तो विश्व में भी एक होना चाहिए, वो था इसका, मैं इसलिए वो राजस्व यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का कारण है ना, एक निर्णय, तो उसको फाइनल। तो अगर वो देखता था कोई भी राजा है जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो उसको जाके डांट सकता है। एक लीडर जरूर होना चाहिए। अभी क्या है, वो नहीं होता तो कोल्ड वॉर, उसमें ज्यादा लोग मरते हैं। सही बात। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा शशिबाला प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, ये भगवान ने ये कहा है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, तो सामवेद ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं अभी वो पहले बाकी वेद बोले थे, एक बार 3 वेद बोले थे पिछले चैप्टर, अब वो एक एंगल से हो गया, इस एंगल से, ठीक है ना। नहीं ये कैसे कहा अब कि सामवेद हूँ? अभी अरे वेद तो हम पढ़ते नहीं है, आपने उसका प्रश्न से मतलब है नहीं। अभी वेदों में आपके 4 वेदों में अलग अलग ज्ञान है, कभी एक वेद का नाम लेने, कभी एक एंगल से ले लिया, है ना। कभी जैसे अभी देखिए पर्वतों में पहले बोला मेरू, उसके बाद बोला हिमालय, है ना, एक बारी बोला भृगु, एक बारी बोला शुक्राचार्य का नाम, शुक्राचार्य सबसे इम्पोर्टेंट। अलग जो विभूति को देख रहे हैं, सामवेद में अपनी कुछ अच्छी चीजें हैं, तो उसको कृष्ण को अभी पसंद आई, दूसरे वेदों का नाम। जहां तक मेरे को ज्ञान है, सामवेद में अलग अलग देवताओं की प्रार्थना है, ठीक है। हरे कृष्ण। अगर होता भी तो हम पढ़ते ही नहीं ना, कलयुग में आपको गीता भागवती पूर्ण है। जनरली वेदों में आपका
कर्मकांड 96% वेद कर्मकांड है। ये पुण्य करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा, उससे हमको क्या करना है? देखिए वेद एक मैनुअल है। जब सृष्टि होती है साथ साथ वेद आते हैं। तो जैसे आपने मोबाइल खरीदी, एक मैनुअल होती है इसको कैसे यूज करना है, लेकिन सृष्टि से कैसे बाहर निकलना है ये वेद में आपको ज्ञान है। इसका गीता भागवत, इसलिए गीता भागवत वेदों से ऊपर है। तो जो गीता भागवत पढ़ता हो वेद को पढ़ेगा नहीं, जरूरत नहीं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। एक तो थैंक यू चार्ट मिल गया, हाँ गोलोक का चार्ट मिल गया और हमने लगा लिया, लेकिन उसको पढ़ने से समझ नहीं आ रहा है, वो उसमें संहिता वगैरह लिखी है उसको तो हाँ बस इतना हो गया, वो तो चार्ट को तो समझ आ गया, किधर हो आप समझ आ गए ना, किधर है नीचे, बस उतना काफी है। बच्चे को बहुत अच्छा रहेगा, बेटे देखो उधर है भगवत धाम, उधर जाना है हमको, है ना? अच्छा हो गया ना। ओके रखिए, क्या अभी आप भागवत पढ़िए, धीरे धीरे भागवत पढ़ेंगे तो और हाँ एक काम कर सकते हैं माता जी, आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आपको समझ आता है इसमें। एक जिसने इस चार्ट को बनाया है उसने YouTube में 3 वीडियो डाले हैं 4 घंटे। हाँ। नहीं उसका नाम है गोकुल चंद्रा, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, आप उसका वीडियो को पढ़ लीजिए, ठीक है? ये देखिए गोलोक का चार्ट है बाय गोकुल चंद्रा। किससे? गोकुल चंद्र दास। तो जिसको भी गोलोक का चार्ट थोड़ा ध्यान से समझना है, मैं इसका लिंक दे देता हूँ। बहुत अच्छे स्टोरी के साथ, बड़े मजाक के साथ, कहानी के साथ, डिटेल के साथ उसने समझाया, जिसने बनाया पूरा समझाया आपको, एक एक डिटेल उसने समझाई है। आप उसको, ये रहा आपको मैं लिंक डाल रहा हूँ, ठीक है? ठीक है माता जी, थोड़ा आप अगर और डिटेल एक पॉइंट समझाएगा उसने जो चार्ट में डाला है। ये 3-4 घंटे का तीन वीडियो लेक्चर है, 1.5 घंटे के, पूरा चार्ट को समझाएगा एक एक पॉइंट को, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन और है, ये जैसे गीता में 5 चीजें बताई है ना, जीव, ब्रह्म, कर्म और प्रकृति काल, इसको यदि किसी को समझाना हो एक एक लाइन के अंदर तो कैसे हम समझा सकते हैं? इतना एक लाइन में क्यों समझाना है? नहीं, इन शॉर्ट में समझाना है, तो जैसे 5 चीजों को। गीता पढ़ेंगे तो समझ आएगा ना। गीता में 5 चीजों का ही तो जिक्र है। जीव आप हो गए, हाँ, परमात्मा भगवान हो गया, जीव ईश्वर, काल समय हो गया जो चलता रहता है, सब चीज को नष्ट कर देता है ना? जीव ईश्वर काल, कर्म आपके कर्म हो गए, पुण्य कर्म, पाप कर्म, है ना? जीव ईश्वर काल कर्म, प्रकृति, भौतिक प्रकृति, सृष्टि, हो गया ना? समझ आ गया? नहीं, ये तो समझ आ गया, लेकिन उसको थोड़ा सा डिटेल जैसे। हाँ वो पढ़िए, पूरा पढ़िए माता जी। ये जो पहला जो आपका जो भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन, उसमें लिखा है ना, प्रभुपाद जी ने बहुत 5 को बहुत अच्छे से समझाया, आप उसको पढ़िए। गीता शुरू होने से पहले आपका इंट्रोडक्शन है ना भगवत गीता में, उसमें प्रभुपाद ने 5 को समझाया, ठीक है? अच्छा, तीसरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम आंसर लिखते हैं तो उसका कैसे पता लगे कि वो सही है या गलत है? आपकी तरफ से तो कुछ उसका पता नहीं। अच्छा, श्लोक नंबर भी दिया है आपको? नहीं, आप चेक करते हैं तो उसके बाद उसमें हमें कितने मार्क्स मिले हैं, या नहीं, जनरली आप तो किताब से ही देख के भेज रहे हैं, कर देंगे आपको, एक टीम बनाया मैंने, कर देंगे आपको, भेज देंगे। हाँ, तो उससे क्या होता है, पता चलता है ना अपनी मिस्टेक्स कहाँ मिस्टेक जनरली नहीं होगी क्योंकि ना बच्चों की तरह पैराग्राफ रीडिंग ही है ना। ये श्लोक का नंबर भी दिया है और प्रश्न उधर देखो वहीं पे लिखा हुआ है ना। तो आप सेटिस्फाई हैं कि हम ठीक कर रहे हैं? अच्छा है, सबका अच्छा ही चल रहा है बेटा। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। गुरुजी, मैं ये 2nd अध्याय का मैं पूछ रहा हूँ गुरुजी, ये 22वां श्लोक है। कौन सा? 2nd अध्याय। हाँ, 22वां श्लोक, बसंती जीर्णानी यथा विहाया नवानी। हाँ। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, तो प्रभु जी जैसे ही जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको नया शरीर धारण हो जाता है या फिर वो नरकों में जाता है और करोड़ों साल यातनाएं झेलता है? फिर उसके बाद तो शरीर धारण करता ही। देखो क्या है जी, अगर उसके बहुत बुरे कर्म किए हैं
तो दूसरा शरीर नहीं मिलता, थोड़े टाइम दंड मिलता है उसको। यातना शरीर मिलता है जिसमें उसको दंड मिलता है। यातना शरीर इतना अच्छा है कि दंड मिलने के बावजूद आप मरते नहीं हो। आपको कढ़ाई में पकाएंगे लेकिन मरोगे नहीं, क्योंकि मैं दर्द बराबर होगा। ऐसा ही दर्द, जैसे अभी आपको जो कुछ लोग हैं जिनको मांस खाने में बड़ी इच्छा है, मछली को ऐसे ऐसे छटपटा के क्या कहते हैं गरम करके ये जो आप बता रहे हैं गुरुजी, ये अध्याय स्कंद 3 अध्याय 30 और श्लोक संख्या 27 में दिया गया है प्रभु जी, कि जिस प्रकार अंग प्रत्यंग काट डाले जाते हैं, उन्हें हाथियों से चिरवा दिया जाता है। मतलब प्रभु जी जो मांस खाते हैं उनको भी खाने को विवश किया जाता है। तो इसलिए गुरुजी मैं पूछ रहा हूँ कि जब लोग मरते हैं तो उनको शरीर तुरंत मिलता है या फिर उनको कुछ समय के लिए, जिनके बहुत पाप कर्म होते हैं उनको थोड़ा टाइम यातना शरीर मिलता है, दंड मिल के वापस आके फिर दूसरा शरीर लेना पड़ता है ना। शरीर तो मिलेगा ना, करेक्ट। कुछ टाइम के लिए पनिशमेंट होता है, उसमें यातना शरीर में होता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है ना जी। वो हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए। नरक लोक है 23 तरह के, 26 तरह के नरक लोक है, उधर दंड मिलता है फिर वापस आ जाता है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। कोटि धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी। आपने अभी पढ़ाया हम लोगों की गीता का सार 4 श्लोक में निहित है, और उसमें आपने 8वां और 9वें को पहला और दूसरा स्थान दिया, तो क्या 10वां और 11वां तीसरा और चौथा है? नहीं चैप्टर को नहीं दिया, श्लोक को। हाँ श्लोक को दिया, तो क्या ये फर्स्ट और सेकंड है और तीसरा चौथा भी हमें आगे मिलेगा? वही है, नहीं वही 1 8 9 10 11 8 9 10 11 ना, वो 4 श्लोक हैं। वो पूरा गीता है, भगवान का प्रेम है भक्तों का। बस देखिए गीता बहुत पर्सनल मैसेज है। चारों श्लोक देखिए, मैं ही सब चीज का स्रोत हूँ, ये जान के भक्त मेरे बारे में बात करते रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं और मेरे भजन करते हैं। मैं उनको ज्ञान देता हूँ कैसे मेरे पास आ जाए, और कैसे ज्ञान देता हूँ, उनके दिल में बैठा हुआ ना पूरा उनका अंधकार निकाल देता हूँ। तो यही 4 श्लोक हैं सार में, और ये बहुत ही पर्सनल है ना, भगवान का प्रेम दिखता है इसमें भक्तों के लिए। गीता का सार कुछ ऐसा जो किया अच्छा किया ये सब नहीं है, ये है गीता का सार। वो गीता में नहीं लिखा, हर दुकान में लिखा है, बस गीता में नहीं लिखा वो जो हुआ अच्छा हुआ, जो किया अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा ये पता नहीं कहाँ से लिखा है, गीता में तो नहीं लिखा। वो हर मारवाड़ी की दुकान में लिखा रहता है ना गीता सार। देखा है आपने क्या? हर मारवाड़ी की दुकान में ढूंढ रही थी कि कहाँ पर है ये श्लोक गीता में नहीं है वो, ना पता नहीं किसी ने एक ने बनाया होगा उनके किसी उसमें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए माता। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। हरे कृष्णा सुनीता माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। लोग का पूछना था कि ये छलियों में जुआऊं ना, वो उसका थोड़ा मुझे समझना था प्रभु जी। देखिए क्या है, कृष्णा ऑलराउंडर है जी। जैसा दुर्योधन को मारना था, अब वो भीम को ऐसी शक्ति दे सकते थे उसको मार दे वैसे ही। ये तो दुष्ट आदमी, इसको दुष्ट तरीके से उल्टा मारे इसको जो छल करते हैं भगवान उसको छल, ऐसा छल जो आदमी सीधा होता है उसके साथ सीधा रहना चाहिए, जो उल्टा होता है उसको उल्टा उसके साथ उल्टा रहना पड़ता, नहीं तो आपको गधा बना देगा सबके सामने, क्या ना। जैसे हम कभी कभी मंदिर के लिए जमीन लेने जाते थे, तो मेरे को लोग बोलेंगे बड़ी मीठी, मैं मंदिर के लिए ना आधे रेट में दे रहा हूँ, तो मैं पता करता था वो डबल रेट था एक्चुअली, ऐसे बेवकूफ बनाते हैं है ना। तो हमको सतर्क होना पड़ता है, जो दुष्ट लोग हैं उनके सामने सतर्क होना पड़ता है, करेक्ट। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी, आपने आप कॉन्वेट करके प्रश्न पूछिए। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न उसके लिए है कि मैंने एक तो जप माला और सर्टिफिकेट और बुक्स का ऑर्डर करा था, तो प्रभु जी वो अभी तक आई नहीं है, कितना टाइम लग जाता है?
कल ऑर्डर किया तो आज कैसे आएगा? नहीं प्रभु जी 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गया, सब जा चुका है। ऐसा करना, आपको एक हाँ जी। हमारा जो मेरा मेल में डाल देंगे, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। जनरली हाँ वो जी। लोग तो ट्रैकिंग भी भेज चुके हैं, कैसे नहीं भेजे? आप जरा मेल डाल दीजिए मेरे को। हाँ जी, 15 दिन हाँ। बहुत ज्यादा टाइम है, एक हफ्ता मेल- 10 दिन में पहुंच जाना चाहिए। आप मेरे को मेल डाल दीजिए, ठीक है? ठीक सर्टिफिकेट है में प्रभु थोड़ा जी। डिले हुआ था, मेरे को बात कर रहे थे, वो प्रिंटर के पास वो पेपर नहीं था, 2-3 दिन उसने डिले कर दिया था, लेकिन तब भी आप मेल डालिए। कोई हाँ। चीज एक हफ्ता 3 दिन से ज्यादा पेंडिंग नहीं रहता है, निकल जाता है। वैसे 15 दिन हो गए, इसीलिए मैंने पूछा, मैंने कहा नहीं, पता आप कर मेल लूं। डाल दो तो आपको हाँ ट्रैकिंग मिल जी, जाएगा। आप देखिए कहाँ पे रास्ते में क्या अटका हुआ। ठीक है प्रभु जी। एक और था कि मैंने प्रश्न उत्तर जो है वो अभी एक एक करके लिख रही हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा आंखों का कुछ ऑपरेशन हुआ था, आराम से करिए। तो उसमें एक एक लेसन का भेज सकते हैं कि एक एक हाँ, अध्याय? एक एक अध्याय को भेज सकते हैं, ठीक है, आराम और से। वो अपने पेपर पे अलग से लिख करके उसको आपको भेज दें, हाँ हाथ से लिख के ना? मैं हाँ, तो हाथ प्रॉब्लम से नहीं, लिख रही हूँ। ठीक है प्रभु? ठीक है, फोटो के लेके भेज दीजिए, ठीक है। हाँ हरे जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण कुमुद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अच्छा, हरे कृष्ण एक माता। ही मिनट क्वेश्चन था और आगे बढ़ना है मुझे पढ़ने के लिए। एक बात कहनी थी, अभी अध्याय 9 कल हमारा खत्म हुआ है, उसमें सवाल 4 है। भगवत गीता के ज्ञान के संदर्भ में अधिक गोपनीय और सबसे गोपनीय शब्दों की व्याख्या करें, वो क्या है? नहीं पता गोपनीय चला। और गोपनीय और गोपनीय। पहले गोपनीय भगवत गीता में क्या है? हम शरीर नहीं, आत्मा है। गोह्य, उसको संस्कृत में बोलते हैं गोह्य, गोह्य, गोह्यात, गोह्यतरा, गोह्यतमा। तो गोह्यात मतलब मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। गोह्यतरा, परमात्मा हर के दिल में विराजमान है। गोह्यतमा, हम भगवान के दास हैं, उनका सेवा करना। आपकी आवाज नहीं है, आवाज ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं आपको सुन रही थी। ठीक है, गोह्यात, गोह्यतरा, गोह्यतमा, ये 18 चैप्टर में भी शब्द यूज होंगे दोबारा। हरे कृष्णा, थैंक हरे यू। कृष्णा। हाँ, हरे देखो, कृष्णा जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रमेश प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मेरा प्रश्न है, वृक्षिना का मतलब बताइए। वृक्षिना। हाँ, उशीना। वृक्षिना, वृक्षिना कौन सी? हाँ, वृक्षिना कौन सा श्लोक में है भाई? कहाँ पुरुष, ये अभी 37 है इसी अध्याय का। उष्णा एक तो था, उसका शुक्राचार्य का नाम था। ये दूसरा कौन चैप्टर? श्लोक का 37 ना? यही, हाँ 37 श्लोक नंबर। वृष्णि वंशीय। तो विष्णु का ये अवतार है क्या? विष्णु कुल में है वो? एक सेकंड, अभी शब्द देख लेता हूँ मैं। 37 वृष्णि नाम, वो वृष्णि के बेटे, पौत्र, उनके पौत्र। ये आप ये जहाँ पे द्वारका में अलग अलग वंश थे, वृष्णि एक वंश था। हाँ, उसमें वासुदेव कृष्ण आए थे। जैसे यादव बोलते हैं ना, है ना? वैसे बीच में एक और राजा भी है वृष्णि, इसलिए उनको वृष्णि के पुत्र बोला जाता है। अच्छा, ठीक है। वृष्णि। तो मुझे लगा कि विष्णु नहीं, वृष्णि। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राजगोपाल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक तो ये मेरा जी फोन नंबर है, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा। मैं पहले ग्रुप लेवल बनना भी 2-3 बार रिक्वेस्ट की थी, ये बेटी से आता है, फिर मैं लेट हो जाता हूँ, इसलिए कल मैं क्लास में अटेंड नहीं कर सका। वीना माता जी, आप नोट कर लेंगे। जी माता जी। अब डाल दीजिए जरा, वीना माता जी नोट कर लेंगे, ठीक है? व्हाट्सएप तो नहीं, अभी व्हाट्सएप ये लोग बिल्कुल यूज, टेलीग्राम यूज कर लेंगे, ठीक है? एक्चुअली प्रभु जी, हमने रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक्स भेजी थी। कब? पिछले लेवल 1 होने के बाद पहले। अभी क्या होगा उसमें? क्या हुआ ना, एक चीज क्या हुआ था, हम लोगों को टाइम थोड़ा कम दिया था, तो बहुत लोग को पता भी नहीं चला। अभी इस बारी जो नया बैच के साथ होगा, इलैबोरेट रखेंगे ताकि ऐसा गलती ना हो, ठीक है? लोगों को 1 हफ्ता ऐसा टाइम देंगे, सबको इन्फॉर्म करेंगे पुराने बैच में भी,
कि अभी ये नया लेवल 2 शुरू होगा ना, ठीक है ना, तो उसके लिए इन्फॉर्म करेंगे लोगों को। आप लोग तो तब तक 9वां 10वां 11वां 12वां आपका तो वो लोग आपको 13वें चैप्टर में ज्वाइन करेंगे। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा मेरे प्रभु जी। चार्ट पिछले हफ्ते बताया था जिसमें मंगल आरती जप आदि का रिकॉर्डिंग कृपया सेंड करें। अनुराग जी ये तो आपका टेलीग्राम में तो डालते ही हैं, ठीक है। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। बोलिए। घर में सीताराम जी का करते हैं जी, पूजा करते हैं, तो हमेशा वो सिर्फ एक युग का फर्क है, सीताराम जी और राधा कृष्ण की दोनों को मानते हैं जी, तो हाँ। उसमें फर्क क्या रह गया प्रभु जी? है तो एक ही व्यक्ति, सीता जी राधा ही हैं और राम जी और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। देखिए अपना क्या है, अपना वो है क्या कहते हैं भाव है। हनुमान जी को मालूम है राधा कृष्ण कौन है, लेकिन वो उनको राम जी से बहुत प्रेम है ना जी। तो नरसिम्हा जी, प्रहलाद जी को भी मालूम है राम और कृष्ण जी भी सेम है, नरसिम्हा ही है, देखो नरसिम्हा रूप से प्रेम है। तो अलग अलग भक्त को कोई किसी भी भगवान के रूप से प्रेम होता है, वो एक ही चीज, कोई फर्क नहीं है। वो उनकी भगवान के रामायण में आपको बहुत प्रेम है उनके, सीताराम की पूजा की, ठीक है, उसी में पूजा में लगे रहेंगे। लेकिन आप मंत्र जरूर जप कर लीजिए, तो हरे कृष्ण मंत्र जरूर जप कर लीजिए। मंत्र जप करते हैं किंतु थोड़ा उसमें यही फर्क है, वहां पहले हम हरे राम 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 वो फर्क नहीं पड़ता, वो तो एक ही चीज होता है ना, आगे करो पीछे। आप 2 मिनट बाद इनको पता पाओगे कहाँ से शुरू किए थे? हाँ जी, भूल जाएंगे। नहीं पता पाओगे किधर से शुरू किए थे, पता भी नहीं चलेगा किसी को किससे शुरू करा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, है ना, पता नहीं। वेद में दोनों तरह से मंत्र दिया है, लेकिन उसके कुछ कारण है। तो आचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमारे कृष्ण से शुरू करने का बोला है। 2 कारण है उसके। एक कारण क्या है कि आपके जो पुराणों में हरे कृष्ण से शुरू हुआ है और वेदों में हरे राम से शुरू हुआ है। तो वेद से कोई चीज लेने के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, सबको दे नहीं सकते। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पुराण से होता है ना, जैसे रामायण महाभारत बाकी पुराण कोई भी सुन सकता है, वेद नहीं। वेद के लिए आदमी को क्वालिफाइड होना चाहिए। तो एक ही कारण है। दूसरा कारण ये है कि कृष्ण जी 4 चीज दिखाते हैं जो राम जी नहीं दिखाते। बांसुरी, बहुत ही नटखट लीला उनका, देखिए जितना करीब आप कृष्ण के साथ जा सकते उतना राम के करीब नहीं जा सकते, उतना अलाउ नहीं करेंगे। आप डंडे लेके उनके पीछे भाग नहीं सकते, वो नहीं। थोड़ा आपको रेस्ट, आदर से डिस्टेंस रखना पड़ता है ना। जितना हनुमान जी जा गए तो उतना जा सकते, उसके आगे नहीं जा सकते, है ना। कृष्ण जी के आप प्रिय मित्र बन के उनको खेल सकते हो उनके साथ, है ना। तो इसलिए भक्त, इसलिए आचार्य एनालिसिस में 64 गुण कृष्ण को देते हैं खाली। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन कृष्ण में राम में कोई फर्क नहीं है, उन्हीं के अलग अलग रूप, भगवान के अलग अलग रूप है। हरे कृष्ण सीमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि ये जो आपके साथ लेवल 2 पर हम लोग आए थे, तो लेवल 7 तक का क्विज नहीं इसमें दिख रहा है, 8 और 9 का तो दिख रहा है, तो हम करेंगे उसको। बट 1 to 7 जो क्विज जो है आपने जो लेवल 2 के क्विज आ रहे हैं, माता जी आप खुद देखो इधर जाके वेबसाइट में ना, थोड़ा सा अभी टेक्स्ट सेवी हो जाइए। आप हमारा वेबसाइट को टाइप करिए, ठीक है। हमारा टेक्स्ट सेवी, ये हमारा इस्कॉन मंगलुरु हमारा वेबसाइट है। इस्कॉन मंगलुरु, इस्कॉन मैंगलोर नहीं है, मैंगलोर, इस्कॉन मैंगलोर के नाम में 3 वेबसाइट है अलग अलग। ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। इसमें कोर्सेज में चले गए, ये क्विज आ गया आपको, ठीक है ना। ये क्विजेस में नीचे सारी क्विज आपके हैं। ऊपर तो ये वाली जो क्विज है ये अलग है, आपकी इनिशियल क्विज है। ये है आपके सारे चैप्टर 18 रखे हैं, ठीक है। मैं इसका लिंक अभी डाल देता हूँ ग्रुप में, आप इसको सेव करके रख लीजिए, ठीक है ना। ठीक है ना, सारे मिल जाएंगे आपको उधर ढूंढने का जरूरत नहीं है। ग्रुप में कभी किसी ने डाला नहीं डाला, आप इधर से सारे आपको मिल जाएंगे। हो गया, सारे क्विज आ गए। अभी माता जी मैं एक वेबसाइट डेवलपर को काम दिया है, वो काम कर रहे हैं। आपका और सहूलियत होगा, कोशिश करते हैं जल्दी हो जाएगा, उसमें फिर सब और अच्छा रहेगा आपको। हरे कृष्णा प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने ना पहले आफ्टर मैरिज गायत्री माता जी की दीक्षा ली थी, लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे छूटी। फिर मैं वैष्णव संघ से जुड़ी, तो मैंने हरे कृष्ण मंत्र भी मेरे को अच्छा तो
मेरे को दीक्षा ले चुकी थी उनसे, लेकिन अब मेरे को 2 बार दीक्षा मिल सकती है ना? जैसे मैं अब अपने वो हरे माता कृष्णा जी को जनरली जो जनरली दीक्षा जो समाज में मिलती है, अब देखिए इस्कॉन में दीक्षा की बात भी करेंगे नहीं, अभी शुरू नहीं होगा, कितने साल ट्रेनिंग होती है फिर असली दीक्षा मिलती है ना। जैसे अब प्रभु जितने जी भी मैं जो तैयार। ब्राह्मण घर से आए, जितने भी ब्राह्मण घर से लोग आए हैं, सबको तो गायत्री घर में मिलता ही है ना, करेक्ट। लेकिन वो उसमें कहाँ गुरु होता है, कहाँ उसमें आपको क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है, कुछ नहीं, है ना। गायत्री तो जो सतोगुण में आदमी वही ले सकता है ना। अगर जब करेगा भी, जैसे आप जब को करेंगे भी, तो जब तक मन शांत नहीं होगा जब कैसे करोगे। गायत्री तो मन में जब होती है ना। गायत्री के जब मुंह से नहीं निकालता, वो नहीं शुभ लक्ष्मी का टेप डाल के ओ लोग नाचते हैं, वो थोड़ी होता है गायत्री के जब। गायत्री के जब तो मन में होता है ना। हाँ, इस्कॉन में गायत्री मिलती है 7 गायत्री, 1 नहीं 7, अभी नहीं। आप पहले हरिनाम दीक्षा होती है, हरिनाम ये आपका जो भक्ति शास्त्री का कोर्स है उसके लिए अनिवार्य है गायत्री दीक्षा के लिए। तो शुरू में हरिनाम दीक्षा मिलती है, उसके बाद गायत्री दीक्षा मिलती है। ये आपका जो चल रहा है ना, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, उसमें सब दीक्षा मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अगर आप पुराने उसमें रीति रिवाज से गायत्री जब भी कहते हैं, हमको कुछ एक ही गायत्री जब करते है ना, एक गायत्री जब करें खाली काम गायत्री। मैं आपको एक गायत्री मंत्र दिखाता हूँ, आपके गोलों का चार्ट में है, कृष्ण का दिखाता हूँ। गुरु जी मैंने ना 108 बार लिखती भी थी, उनके अर्थ का चिंतन करते हुए, मन में मनन चिंतन करते हुए 108 बार लिखती थी कि पर उसमें अपने अंदर जो परमात्मा ईश्वर ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये रहा, इधर आपको दिख रहा है कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ये एक और कृष्ण का गायत्री। तो ऐसे 7 गायत्री आपको मिलते हैं, 2 कृष्ण पे, 2 चैतन्य महाप्रभु पे, 2 गुरु पे, 6, और एक ही आप काम गायत्री 7। तो हमारा ये लक्ष्य तो कृष्ण के चरण में जाना है ना, तो इसलिए ये सब आपको मिलेंगे, ये गायत्री मंत्र मिलेंगे। इनको बहुत ध्यान से जप करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा आदमी चारों नियमों को पालन करना चाहिए और मन शांत होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर मन अस्थिर होगा ना तो आप गायत्री को सुन नहीं पाओगे। अरे लोगों को हरे कृष्ण मंत्र सुना ही नहीं देता बात कर रहे हो गायत्री है ना, सच है ना, ठीक है। तो आप करिए, जो ऐसे मतलब जो उसमें कुछ नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र जप करने से गायत्री का जप अच्छा हो जाता है, बिकॉज मन जितना मन शांत होता रहेगा ना, देखिए क्या गायत्री मंत्र जो है सत्वगुण से शुरू होता है उसका प्रभाव, इसलिए खाली ब्राह्मण को दिया जाता था, क्योंकि पहले जो ब्राह्मण होते थे सत्वगुण में रहते थे, है ना। आजकल तो एक खाली एक उपनयना करके एक बेमतलब का फेस्टिवल है जिसका कोई मतलब नहीं, शादी के जैसा खर्चा होता है। हम तो नॉर्थ इंडिया में उसको जनेऊ बोलते हैं, सच है नहीं है, खर्चा उसमें शादी के बराबर होता है। कुछ एक खाली ढोंग रह गया, कुछ नहीं कुछ नहीं पालन करता, उसके बाद दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, और एक उपनयन हो गया मेरे का, थ्रेड लगा के घूमता रहता है जैसे बड़ा कुछ एक डिग्री मिल गया ना, है ना, उसका मतलब नहीं रहा। तो इसलिए ट्रेनिंग के साथ देना चाहिए, तो उसका आदर है। प्रभु जी ऐसा है ना, सूर्यास्त के बाद भी नहीं होता वो गायत्री का, ऐसा मैंने सुना है प्रभु गुरु जी के सूर्यास्त के बाद ऐसा कुछ गुरु जी गायत्री जी के समय नियम होता है पालन गायत्री का, हरि नाम की तरह नहीं है उसका समय है, और वो आपको संध्या करने के टाइम ऊपर होता देख है, के कर संध्या लेते के हैं। टाइम करना पड़ता है, ठीक है ना। गुरु जी गायत्री का समय है, और आपको नहा धो के पवित्र कपड़े पहन के बैठना पड़ता है, और उसका डायरेक्शन है। हरि नाम का ना तो समय है ना डायरेक्शन है, और बिना नहाए भी कर सकते हो, ठीक है ना। ऑल टाइम गुरु जी मेरे को एक ये अरे लाइफ ऑफ बच्चे आ ब्रह्मा गए, में ये मैंने हरे कृष्णा, कव्या बत्रा जी, हरे कृष्णा, कितने अच्छे लगते हैं बच्चे। वाशिका जी आ गए, क्वेश्चन बता दीजिए। आमय नामन प्रवी, माता जी मैं उनको बुला देता हूँ ना, इनका अपना हर चीज का टाइम है अभी, ठीक जी है। प्रभु जी, जी प्रभु क्या मेल हरे लिख देना मेरे को मेल लिख देना, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु।